व्यूअर्स, अपनी मुश्किल से कमाए हुए पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए प्रॉपर वर्किंग और एनालिसिस का होना बहुत ज़रूरी है। आपका किया गया एक ठीक फैसला आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल या इससे ज़्यादा कर सकता है, और आपके किए गए एक गलत फैसले की वजह से या तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकती है या आप इसमें हाफ या उससे ज़्यादा नुकसान जैसी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखते हैं तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ अर्सा से ख़ास तौर पर प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसमें बायर और सेलर को एक ख़ास परसेंटेज अपने प्रॉफिट और अपनी बाइंग प्राइस के अलावा गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में पे करनी पड़ती है, इसने प्लॉट्स की सरमायाकारी को बहुत मुश्किल बना दिया है। और इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ साथ जब हम सोसाइटीज़ के ऐसे इकदाम देखते हैं कि जहां अगर आप प्लॉट बाई करते हैं और फौरी तौर पर उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करते तो आपको डिफरेंट किस्म के चार्जेस पे करना पड़ते हैं, और वो आपको रेगुलर पे करना पड़ते हैं। इन तमाम तर वजूहात की बिना पर प्लॉट्स में की गई सरमायाकारी से मुतवक्का मुनाफा हासिल नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स, अगर हम पिछले 2 से 3 साल में प्लॉट्स की प्राइसेस का एनालिसिस करें कि आज से 2 से 3 साल पहले प्लॉट की प्राइसेस क्या थी और आज क्या हैं, वो किसी भी सोसाइटीज़ में हो सकता है। अगर हम स्पेसिफिक बैरियर टाउन की बात करें तो बैरियर टाउन में जो 10 मरला के प्राइम ब्लॉक्स हैं, जिसमें गुलमोहर, जैस्मिन, गुलबहार, चंबेली, ट्यूलिप ब्लॉक आते हैं। और इसी तरह अगर हम 5 मरला के हवाले से देखते हैं तो बैरियर टाउन में सेक्टर डी, जिसमें AA, BB और CC ब्लॉक है, ये सबसे पॉपुलेटेड एरिया है 5 मरला घरों के हवाले से। व्यूअर्स, अगर हम 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करें तो जो ब्लॉक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं ये बैरियर टाउन के सबसे प्राइम ब्लॉक्स हैं। यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज़ और अम्यूनिटीज़ हासिल होती हैं, जिनमें आपको रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्स हैं, फार्मेसी है, जो भी आपकी बेसिक नीड है। इसके अलावा यहीं पर आपको पार्क्स, मसाजिद वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिलेंगी। इनकी 2 से 3 साल पहले जो प्राइसेस थी व्यूवर, 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 25-30 लाख की ब्रैकेट तक आज भी आपको वही प्राइसेस मिलेंगी। ये प्राइसेस हम ये तो कह सकते हैं कि स्टेबल है, और अगर हम कहें ये प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं तो व्यूवर्स ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने प्लॉट को इन प्राइसेस के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं तो आपको एक अच्छे क्लाइंट का, एक जेन्युइन क्लाइंट का, जो कि आपसे प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं, आपको उनका वेट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लॉट को फौरी तौर पर सेल कर दिया जाए तो हो सकता है इस प्राइस से भी कम पर आप अपना प्लॉट सेल करेंगे। और इसी तरह अगर हम 5 मरला प्लॉट की प्राइसेस की बात करते हैं तो व्यूअर्स 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 25-30 लाख की ब्रैकेट तक हमें एवरेज एक जनरल प्लॉट मिलता था। व्यूअर्स, इस तरह अगर 10 मरला का प्लॉट जिन लोगों को आज से 2 साल पहले एक प्लॉट का 2 करोड़ 20 लाख रुपया मिलता था, या 5 मरला का प्लॉट का 1 करोड़ 30 लाख रुपया मिलता था, अगर वो टाइम के ऊपर उस अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते और जो एक ट्रेंड हमारे यहाँ चल पड़ा था हाई राइज प्रोजेक्ट्स का, उसमें वो इन हो जाते तो वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ का वेट किया कि हमारे प्लॉट की प्राइसेस बेहतर होंगी तो हम इन्हें सेल करेंगे। व्यूअर, इसी तरह आपने देखा होगा कि इसमें डिफरेंट किस्म के टैक्सेस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिए हैं, और इसी तरह ट्रांसफर के वक्त जो टैक्सेस होते थे उन टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया है। और बेसिकली वही प्राइस जो आज से 2 साल पहले थी, आज उसी प्राइस के ऊपर अगर कोई अपना प्लॉट सेल करता है तो ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस इन्हें पे करने पड़ते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो प्रॉफिट में नहीं है, वो लॉस में जा रहे हैं। व्यूअर, हमारा एक माइंडसेट था कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ हम प्लॉट्स के ऊपर करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। और अगर हम देखा जाए व्यूअर्स को पिछले 2 से 3 साल के अंदर जितनी ग्रोथ आपको हाई राइज प्रोजेक्ट्स में मिली है उतनी प्लॉट्स में नहीं मिली, बल्कि प्लॉट्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनकी पेमेंट्स स्टक हो गई हैं। अगर हम इस चीज़ का कंपैरिजन करें कि अगर उन्होंने टाइम पे अपने प्लॉट्स को सेल किया होता और अपनी इन्वेस्टमेंट को हाई राइज प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट किया होता तो आज वो कितना बेनिफिट हासिल कर सकते थे। और अगर मैं एवरेज बात करूं कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स में स्पेशली अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट आज से 3 साल पहले आपको 28 लाख से लेके 32 लाख की ब्रैकेट में मिलता था। इसी तरह अगर हम 1 बेड की बात करते हैं तो ये आपको 40 लाख से लेके 45 लाख की ब्रैकेट में मिलता था, और 2 बेड अपार्टमेंट आपको 60 लाख से लेके 70 लाख की ब्रैकेट में मिलता था। व्यूअर्स, ये मैं प्राइसेज आपसे वो शेयर कर रहा हूँ जो कि अच्छे हाई राइज प्रोजेक्ट्स थी। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 5 मरला या सिर्फ 8 मरला के ऊपर बन रहा है, मैं उनकी प्राइसेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी नॉर्मल प्राइसेस पहले भी कम होती थी और उनकी प्राइसेस आज भी कम है। और व्यूअर्स, अगर हम आज की प्राइसेस देखते हैं तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट 50 लाख के प्लस माइनस में मिलता है। इसी तरह 1 बेड अपार्टमेंट आपको 80 लाख से लेके 1 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। इसी तरह जो 2 बेड अपार्टमेंट है ये आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 40-50 लाख की ब्रैकेट में मिल रहा है। हालांकि रेट्स इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन मैं एवरेज रेट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। और व्यूअर्स, ये वो रेट है जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ों को बाय किया और आज वो कैश पेमेंट के ऊपर सेल कर रहे हैं।
हालांकि इनिशियल बुकिंग में आप सिर्फ डाउन पेमेंट देते हैं और रिमेनिंग अमाउंट आप एज पर पेमेंट प्लान 3 से 4 साल में पे करते हैं। लेकिन ये वो रेट हैं जिनके ऊपर आज आपको 100% कैश पेमेंट करके ट्रांसफ़र चार्जेस टैक्सेस बियर करने के बाद आप ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बैरिया टाउन में, बैरिया ऑर्चर्ड में, अगर मैं सिर्फ कुछ डेवलपर्स का जिक्र करूं जिनमें सबसे पहले लैंडमार्क का अगर मैं जिक्र करूं तो उनके तकरीबन 14 प्रोजेक्ट बैरिया टाउन में लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें 9 से 10 का वो पोजेसन दे चुके हुए हैं, 2 से 3 उनके कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, एक उनका नया प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केटिंग फेज़ में है। इसी तरह अलफ होल्डिंग एक डेवलपर है और उनके तकरीबन 14 प्रोजेक्ट बैरिया टाउन में लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें 11 प्रोजेक्ट का वो पोजेसन हैंड ओवर कर चुके हैं, 2 प्रोजेक्ट उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक प्रोजेक्ट उनका ऐसा है जिसकी मार्केटिंग हो रही थी बल्कि उसकी डिगिंग भी स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह अगर मैं ABS डेवलपर्स की बात करूं तो इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पर्ल 1 है, ABS मॉल एंड रेजिडेंशिया है, इसी तरह पर्ल 1 प्रीमियम है, उसके अलावा पर्ल 1 कोर्टयार्ड 1 है, 2 है, 3 है। और इस तरह अगर मैं रिजाज डेवलपर्स का जिक्र करूं तो इनके तकरीबन 8 प्रोजेक्ट बैरिया टाउन में लॉन्च हो गए हैं, जिसमें ये 4 से 5 का पोजेसन हैंड ओवर कर चुके हुए हैं, 2 इनके कंस्ट्रक्शन फेज़ में है और एक इनका प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि भी मार्केटिंग फेज़ में है। और इसी तरह अगर मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो आपको जैस्मिन ग्रैंड मॉल मिलेगा, SQ मॉल मिलेगा, इसी तरह आपको डॉक्टर हाइट्स है, आर्केडिया है, प्राइम टावर है, क्लासिक एट्रियम है और इसी तरह और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपर्स के जो कि बनाए गए हैं, लोगों को हैंड ओवर हो चुके हुए हैं और कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। व्यूअर्स, ये सिर्फ बैरिया टाउन के कुछ डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और इसी तरह जैसे हम बैरिया ऑर्चर्ड में एंटर होते हैं तो आपको अपने राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर ह्यूज स्ट्रक्चर्स बने नजर आते हैं, जिसमें आपको टाइम स्क्वायर मिलेगा, बैरिया स्काई है, रेबिन 99 मॉल है, SQ मॉल है, क्राउन स्क्वायर है और इसी तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और इस तरह के कितने ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड या पूरे लाहौर में बन रहे हैं और सेल हो रहे हैं। व्यूअर्स, ये जो मैंने आपसे प्रोजेक्ट शेयर किए हैं ऑलमोस्ट इसमें से 50-60% से लेकर 90% तक प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। और अगर हम ये कहें कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स की डिमांड नहीं थी तो ये इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च क्यों हुए और सेल क्यों हुए? व्यूअर्स, डेफिनेट इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो भी प्रोजेक्ट नया आता है वो हाथों हाथ सेल होता है और इसमें लोग अब ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। और अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो लोगों में कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने का ज़्यादा रुझान बन रहा है। और अगर देखा जाए व्यूअर्स तो लोगों ने अब अपार्टमेंट्स को रहने के लिए कंसीडर करना शुरू कर दिया है, जो कि आज से पहले लोग नहीं करते थे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट या 3 बेड अपार्टमेंट लोग इंस्टॉलमेंट्स पे बाय कर रहे हैं। और व्यूअर्स, अब लोगों ने इस चीज़ को खास तौर पर स्टडी करना शुरू किया है कि यही अपार्टमेंट्स जो 2 से 3 साल पे उन्हें इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिलते थे, अगर आज वो लेना चाहते हैं तो उन्हें कैश पेमेंट पे करना पड़ेगी, बल्कि उन्हें ना सिर्फ ट्रांसफ़र फीस बल्कि तमाम तरह टैक्सेस भी पे करना पड़ेंगे। इसीलिए अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई हैं। 15,000 से 18,000 की ब्रैकेट में भी आप बाइंग इस वक्त कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। और अगर हम पिछले 1 साल में रेट्स देखते हैं व्यूवर, तो जो प्रोजेक्ट 12 से 13,000 पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुए थे, आज उनकी प्राइसेस 20,000 से लेकर 24,000 पर स्क्वायर फीट तक है। और व्यूवर्स, लोगों का ट्रेंड अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तो अब मॉल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि आप आम जगह से शॉपिंग करने की बजाय एक ट्रेंड है कि हम मॉल में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और व्यूवर्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी है, एक तो ये आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छा पे करती है और एक जो इसमें कैपिटल गेन है ये आपको बहुत अच्छा मिलता है। और व्यूवर्स, अगर हम देखें तो हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर हम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय करते हैं व्यूवर्स, तो हमें 20% या 30%, 20 लाख या 30 लाख रुपया डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम 3 साल या 4 साल एज पर पेमेंट प्लान ईजी इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। इसी के कंपैरिजन अगर हम प्लॉट लेते हैं तो हमें 1 करोड़ रुपया पे करना पड़ता है, साथ ट्रांसफ़र फीस, डिफरेंट टैक्सेस देने के बाद प्रॉपर्टी हमारे नाम पर लगती है। हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि हम जो भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं हम उससे 2 तरह के बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो हम कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं और सेकेंडली हम अच्छी रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्लॉट्स को देखते हैं तो अगर प्लॉट्स के बाद हम मजीद उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर बनाएंगे, तब हमें रेंटल इनकम मिलना स्टार्ट होगी। और जो तीसरी रीज़न है व्यूवर, जब भी हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जब भी हमारे नाम पर होती है तो हमें किसी भी किस्म की ट्रांसफ़र फीस या टैक्सेस पे नहीं करना पड़ते। और चौथा बेनिफिट जो है कि हाई राइज में अगर हम कोई बाइंग करते हैं तो हमें मंथली लायबिलिटी किसी भी किस्म की पे नहीं करनी पड़ती। तो अगर हम देखते हैं तो अब प्लॉट्स की निस्बत अगर हम हाई राइज प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो ये हमारे लिए अब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी कि हम कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अगर हम देखें तो अब आने वाला जो दौर है वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स का है। जो घरों की प्राइसेस हो चुकी हुई हैं, 10 मरले का घर 5 करोड़ रुपए में और 5 मरला का घर 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए में। और अब ये हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी कैश पेमेंट करे और अपने लिए घर बाय करे। और अगर इस तरह आप अपने आप को अपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं व्यूवर्स,
तो एक तो आपको रीजनेबल प्राइस भी मिल जाते हैं और सेकेंडली वो जो टोटल अमाउंट है वो आप 3 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान में देंगे। और इसीलिए व्यूवर्स अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर आपके पास कोई प्लॉट की ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है तो आप उसका वेट ना करें, बेहतर है कि आप उसको सेल करें और किसी न किसी हाई राइज प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर आप अपने प्लॉट के लॉस को भी रिकवर कर लेंगे, बल्कि अपनी नई की गई इन्वेस्टमेंट से भी आप इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो का मकसद ऑन गोइंग रियल स्टेट के ट्रेंड्स के हवाले से आपको अपडेट करना था, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन डिसीजन कर सकें। हमारे पास आपके लिए हर तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें अपार्टमेंट हैं, शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बने हुए घर हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग सजेशन के मुताबिक इस वक्त जो ट्रेंड है ये हाई राइज इन्वेस्टमेंट का चल रहा है, जिसको बहुत स्ट्रांगली कंसीडर करना चाहिए। व्यूअर्स, सीडीबी इस वक्त कई हाई राइज प्रोजेक्ट्स में एज ए टॉप सेलर है। हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, बहुत अच्छी ऑप्शंस हम आपसे शेयर कर सकते हैं। और अगर व्यूअर्स आप भी समझते हैं कि आने वाला दौर जो है ये हाई राइज प्रोजेक्ट्स का है और इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इसको हाई राइज प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़रूर लाना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी किस्म की मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या हाई राइज प्रोजेक्ट में अपनी किसी भी तरह की कोई बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मेरे साथ रब्ता करें और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सर्विसेज हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। बहुत शुक्रिया।